न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे आज एक फंक्शन होने वाली है कला केंद्र में, जिसमें पेंटिंग, जो 3 दिन की पेंटिंग कंपटीशन है उसका इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। एग्जीबिशन है एक्चुअली, पेंटिंग एग्जीबिशन, उसका इनाग्रेशन करने वाले हैं कविंद्र गुप्ता, जो कि एलजी हैं लद्दाख के। उनकी तरफ से ये इनाग्रेशन किया जाएगा इस पेंटिंग एग्जीबिशन का। और इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जम्मू में, जो जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स लगाई है कला केंद्र में, उनको वो देखेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख को कई सौगातें मिली हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन होगा लद्दाख को उसकी डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ साथ जो टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ की लोकल क्राफ्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। और उसके साथ साथ कई और चीज़ों पे भी ये पैसा खर्च होगा, डेवलपमेंट वर्क्स पे। दूसरी तरफ लद्दाख में जो बातचीत है, जो बातचीत का अमल है, वो भी अब जल्दी शुरू होने वाला है दोबारा सेंटर के साथ लद्दाख के एसोसिएशन का। और जो वायलेंस हुई थी सितंबर में, उसकी भी आज से मजिस्ट्रेट जो आई विटनेसेस हैं वो शुरू होगा वहाँ पे। उस पर जो एक तरह से हम कहेंगे कि सुनवाई शुरू होगी। जो पैनल बना था इसके लिए, वायलेंस को प्रोव करने के लिए, वो अपना काम आज से शुरू करेगा। तो इस पर भी कविंद्र गुप्ता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, उन पर आज उनसे, जो लद्दाख के मुतल्लिक़ है, उस पर आज उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी खबर जो है वो, क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को बहुत बढ़ा दिया गया है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और हमारी नज़र रहेगी उस पर। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो दिखाएंगे कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। नाकाज जो है, नाकाज को बढ़ा दिया गया है, स्ट्रेंथन कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो विजिल है, जो इंटरनल पेट्रोलिंग है, उसको बढ़ा दिया गया है। जो चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, वो भी खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाकी सेंसिटिव प्लेसेस पे उसको बढ़ा दिया गया। तो उस पर भी आज हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हालात जो हैं, सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी खबर है कि मौसम के बारे में। मौसम में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो मौसम का मिजाज बदला सा लग रहा है अब। हालांकि जम्मू की अगर हम बात करें तो सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन दिन में थोड़ा मौसम ठीक ही रहता है। लेकिन जो यहाँ पे जो एक तरह से हवा में जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो पोल्यूशन है, हवा में जो पोल्यूशन है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से जो है लोगों में बीमारियां लाहक हो गई हैं। लोग तरह तरह की बीमारियों में, और ख़ासकर जो खुश्क साली है, जो पानी जो बारिशें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से भी लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी और हमारे रिपोर्टर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह के हालात जो हैं, मौसमी हालात हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे भी मौसमी हालात जूं के क्यों बने हुए हैं। ठंड है लेकिन बारिशें अभी बिल्कुल भी जो है नहीं हो रही हैं। हालांकि मौसम की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि आज या कल शाम से बारिशों का मिजाज जो है बदलेगा। कल यहाँ पे भी बारिश हो सकती है। हालांकि कश्मीर वैली में बर्फ़बारी का इम्कान दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें हैं। डीजीपी जो नलिन प्रभात है वो मेंढर का दौरा करेंगे। और वो मेंढर वहाँ पे जाएंगे जहाँ अमजद पठान के घर वो जाएंगे। अमजद पठान वही एसओजी के एसओजी मैन है जो शहीद हुए थे अभी, जो उधमपुर में आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर हुआ था। तो वहाँ पे वो शहीद हुए थे। एसओजी का जो खौफ था, उसके घर वो जाएंगे जो कि मेंढर में पड़ता है। तो वहाँ पे जाके वो फिर उनके घर वालों के साथ बात करेंगे, जो माटियर के घर जाके वहाँ पे तो वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर हैं वो कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उस पर उनका बाइट लेने की कोशिश की जाएगी। ये मेंढर से खबर है। इसी के साथ साथ जो पानी की जो प्रॉब्लम है, देखिए बारिशें नहीं हो रही हैं और पानी की दिक्कतें बहुत जगहों पे हो रही है। इसी के साथ साथ कठुआ हो, सांबा हो या बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी बारिशों ना होने की वजह से पानी की किल्लत बढ़ गई है। तो हमारे रिपोर्टर इन जगहों से भी कई जगहों से ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि बारिशों की
न पड़ने की वजह से, बारिशों के न होने की वजह से, खुशकसाली की वजह से किसानों को भी दिक्कतें हो रही हैं और आम लोगों को भी पानी की दिक्कत हो रही है। तो ये हमारे रिपोर्टर वहाँ से दिखाएंगे। इसी के साथ जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सिक्योरिटी के जो एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग जो है बॉर्डर इलाकों में ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इंटीरियर्स में बढ़ाई गई है। तो हमारे रिपोर्टर जो बॉर्डर इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, वो भी अपनी फाइल रिपोर्ट्स के जरिए वहाँ की सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर के बारे में दिखाएंगे। और कुल मिला के बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हॉस्पिटल्स हैं, बाकी इश्यूज़ पर भी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको एक तरह से इन्फॉर्म करते रहेंगे और जल्द से जल्द आपको सभी डेवलपमेंट्स के बारे में जो है एक तरह से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वो स्टोरी देखने को मिल सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।